देखो, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बची नहीं है, ये भूमिका हमने कई बार लगाया, लेकिन अपोजिशन की तरफ से आरोप हमारे पे होता है। इस तरह से सरकार में बैठे हुए लोग कहते हैं। अब वास्तविकता तो अब सामने आई कल ही। जिस तरह से अज्ञात महिला ने जाकर होम मिनिस्टर के कार्यालय की तोड़फोड़ की, उनकी नेम प्लेट लगी थी वो भी उखाड़ के फेंक दी, तो अब राज्य का गृह मंत्री का कार्यालय ही सुरक्षित नहीं, तो राज्य की जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है, ये सवाल यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब सरकार ने कभी दावा नहीं करना कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक चल रही है, ऐसा दावा नहीं करना चाहिए। वास्तविकता सामने आई है, राज्य में ना महिला सुरक्षित है, छोटे बच्चियां सुरक्षित है, राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं। अभी आपको बताता हूँ, कल की घटना है, हमारे रमेश बिसनकर करके यवतमाल तालुका के हमारे अध्यक्ष है, उनको बीजेपी वालों ने यवतमाल शहर में दिन दहाड़े चाकू से उनके ऊपर वार किया और वहां पर उनको मारने की कोशिश की। तो महाराष्ट्र में क्या स्थिति है इसका अंदाज आपको देखने मिलता है। देखो, इनकी सर्विस की जो काल मर्यादा थी ये 30 जून को खत्म हुआ। सरकार ने इनको एक्सटेंशन दिया 2 साल, लेकिन इनकी जो कारकिर्द रही है वो हमेशा संशात रही है और एक बीजेपी पार्टी को मदद करने वाली ये अधिकारी रही है। इसके बारे में ये सबको पता है। अपोजिशन के फोन टेपिंग करना ये तो रिकॉर्ड पे आया है, और तो भी ये रश्मि शुक्ला जी को जो पुलिस महासंचालक बनाया गया, तो इसका मतलब है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को वो मदद कैसे करे, इसके ऊपर उनका पूरा ध्यान है। स्वाभाविक है कि चुनाव आयोग को हम लोगों ने इसको कंप्लेंट किया है, 2 दिन पहले हमने मेल किया था। आज हमारे चुनाव आयोग के सामने जो हमारी कांग्रेस की टीम गई थी, उनने भी आज उनको ये लेटर दिया। उन्होंने कहा कि हमें मेल मिला है और हम एक्शन लेने की बात खुद चुनाव आयोग ने की है। देखो, मैं आपको जितनी भी दरगाह है देश में, जितने हिंदू जितने मुसलमान ये दरगाह में जाते हैं अजमेर शरीफ में, उससे ज्यादा हिंदू जाते हैं। ये दावा तो मेरा झूठ नहीं है, कई हिंदू वहां पर जाते हैं। नागपुर में हमारे यहाँ ताजुद्दीन बाबा की दरगाह है, तो वहां पे मुस्लिमों से ज्यादा हिंदू जाते हैं। आखिरी ये जो संत और पीर फकीर लोग जो होते हैं वो किसी धर्म के नहीं होते, वो इंसानियत के होते हैं, और यही हमारी हिंदू संस्कृति में हमें सिखाया है। मैं खुद हिंदू हूं, तो हमने किसी के द्वेष करना ये हमें हिंदू संस्कृति में नहीं सिखाया। लेकिन बीजेपी की कई शाखा है, वो इस तरह का एक क्लाइमेट सरकार को बचाने के लिए, लोगों के अधिकार की लड़ाई साइड में रखने के लिए इस तरह की एक गुमराह करने की जो कोशिश बार बार करते हैं, वो उसी का परिणाम है। और मुझे लगता है कि इसको बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए। आखिरी जब कौमी एकता का संदेश हम देश में देते हैं, अभी खुद बीजेपी मुस्लिमों से प्यार करना सीख गए। आजकल मुस्लिमों के घर में जाके बिरयानी भी खा रहे उनके बड़े बड़े नेता, जो कल तक मुस्लिमों को गुस्सा करते थे, अब मुस्लिमों के गले लग जाते हैं। अभी मुंबई में भी देखो, कई मुस्लिम नेता के घर में बीजेपी के नेता जा रहे हैं, टोपी भी पहन रहे आजकल। तो वोटों की राजनीति में हिंदू मुस्लिम ना करे, इतनी सलाह कांग्रेस की तरफ से हम इनको देंगे। देखो, उन्होंने क्या बोला हमने नहीं सुना, हमारा मुझे पता भी नहीं क्या होगा, लेकिन
पैदाशी कोई गुनहगार नहीं होता। ये लाइन तो अगर नहीं सुना, लेकिन आप जो बोल रहे हैं पैदाशी कोई गुनहगार नहीं रहता, ये बात तो सच है। देखो, हम किसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम लोग सभी सीटों पे चर्चा कर रहे हैं और जो सीटें जो जो दल जीत सकता है उसको वो सीटें देने का, और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बहुमत में लाना, यही हमारी महाविकास आघाड़ी की कोशिश है। और इसलिए हम सामने वाले क्या कर रहे हैं उसके तरफ हमारा कोई ज्यादा ध्यान नहीं है। हम महाराष्ट्र की जनता को जो कोई उम्मीद है उनके क्षेत्र के लिए, उस उम्मीद में खरे उतरने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, और इसलिए हमारे सिलेक्शन उस लेवल पे हो रहा है। देखो, हम कांग्रेस के तरफ से इस योजना का स्वागत किया गया है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने लोकसभा में भी इस बात को जोर से रखा गया था। हमारी जो गारंटी थी 5, उसमें ये लाडली बहना का भी इशू था। कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में हमारी जो सरकार है वहां पर ये योजना चल रही है। तो हमें इस योजना का अब पैसा कैसे खड़ा करना है, शामिल नहीं हो रही, क्या आपका भी दावा है इस पर सहमति नहीं कर रही है? कौन सी वाली? नहीं, अभी सीट शेयरिंग का कोई सीट शेयरिंग हुआ ही नहीं है, इसलिए दावा और कौन कैंपेन को जा रहा है, महाविकास आघाड़ी का कैंपेन होगा ना। जिस नेता को जहां जहां मौका मिलता है हर लोग नेता जाता है, तो महाविकास आघाड़ी का कैंपेन है वो। तो इसलिए सीट किसको जाएंगी किसको रहेंगी वो अभी डिसाइड नहीं हुआ। जब हम जॉइंटली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे तभी सीटों को हम लोग ये कहेंगे दावे के साथ कि ये सीटें इस दल को गई है।